डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फ्लो ऑफ लिक्विड में एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड नंबर लेक्चर स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने आइडियल लिक्विड, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट बताया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, ये सब फिनिश हो गए थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का फ्लो होता है उसका क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है किसी भी कैपिलरी ट्यूब में। उसके बाद से कैपिलरी ट्यूब का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड in a capillary tube। कैपिलरी ट्यूब कह लो चाहे कोई पाइप कह लो, उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा इसको डिटरमाइन करना है। इसके लिए पॉजलीज फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना पड़ता है बेटा। अकॉर्डिंग टू पॉजलीज इक्वेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसी भी हम लोग पाइप में फाइंड कर सकते हैं, किसी कैपिलरी ट्यूब में फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी कैपिलरी ट्यूब का लेंथ पता हो, क्रॉस सेक्शनल रेडियस पता हो, उस कैपिलरी ट्यूब में, उस पाइप में जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसका क्या दोनों इंड के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है, अगर ये पता है, और क्वेश्चन विस्कोसिटी का अगर नॉलेज है, ईटा का वैल्यू, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब में फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एक ट्यूब है, ट्यूब यानी पाइप है, इट इज कैपिलरी ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस R इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है। इस पॉइंट को M कह लें, इस पॉइंट को N कह लें। यहां का जो प्रेशर है लिक्विड का PM है, यहाँ का जो प्रेशर है PN है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग P कहते हैं। P जो कहलाएगा ये प्रेशर डिफरेंस कहलाएगा। और ये इस कैपिलरी ट्यूब का लेंथ है, लेंथ, और यह है लिक्विड, जो लिक्विड इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, Q कहेंगे। कोसेंट ऑफ विस्कोसिटी इसका ईटा है, तो यहां पे क्या कहेंगे, इफ R is क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी पाइप का क्रॉस सेक्शन रेडियस है, यह बेटा लेंथ, L इज लेंथ ऑफ ट्यूब, और P इज PM माइनस PN, यह बेटा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ट्यूब के दोनों एंड्स के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस है। जब प्रेशर डिफरेंस होता है बेटा तभी जाकर लिक्विड का फ्लो होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस ना हो तो लिक्विड बेटा फ्लो नहीं करेगा। और ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है।
तो इसमें किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर एल, ईटा, आर, पी अगर ये सब पता है तो अकॉर्डिंग टू पाउजलीज फार्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा इससे फाइंड किया जा सकता है। देन rate of flow of liquid in given capillary tube can be determined as Q is equal to rate of flow of liquid delta V upon delta T, जिसको dV upon dt भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड dV by dt, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड V by T। ठीक है, तो अब जो भी ट्यूब का इंफॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे लेंथ पता हो, क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, प्रेशर डिफरेंस, उसके टर्म में फॉर्मूला होता है बेटा पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना, बुक में भी इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। इसको पाउजलीज फॉर्मूला कहते हैं और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। Q is equal to delta V by delta T, dV by dt, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। क्या कहलाता है बेटा? पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल ये कहलाता है, जिसको पाउजलीज फार्मूला हम लोग कहते हैं। इट इज नोन एज पाउजलीज फार्मूला, इट इज नोन एज पाउजलीज फार्मूला। यानी किसी भी ट्यूब में अगर उसका लेंथ पता हो, रेडियस पता हो, प्रेशर डिफरेंस पता हो और लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पता हो, तो किस रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है ये पता किया जा सकता है। जो फॉर्मूला होता है बेटा पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। रेडियस जितना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड उतना ही ज्यादा होगा, बल्कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देख रहे हो आर पावर 4 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग combination of capillary tube का कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपिलरी ट्यूब का दो प्रकार का कॉम्बिनेशन पढ़ना है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन of capillary tube, कैपिलरी ट्यूब का बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक ट्यूब है, जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल रेडियस इसका है बेटा R1 और दोनों इंड के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है P1। और ये दूसरा ट्यूब है जो इसके सीरीज में देखो कनेक्ट है, दूसरा ट्यूब इसके सीरीज में कनेक्ट है बेटा, ये दूसरा है जिसका अलग लेंथ है, अलग क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके दोनों इंड के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस बेटा P2 है, इसका लेंथ हो गया L2
और क्रॉस सेक्शनल रेडियस हो गया R2। अब अगर इसमें लिक्विड का फ्लो दिखाया जाएगा तो दोनों में तो एक ही लिक्विड फ्लो करेगा, दोनों ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो करेगा उसका ईटा का वैल्यू क्या होगा बेटा, सेम होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इस ट्यूब में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अगर Q1 है और इस ट्यूब में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा Q2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फर्स्ट ट्यूब में होता है वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेकंड ट्यूब में होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, जितने भी कैपिलरी ट्यूब, जितने भी पाइप सीरीज में कनेक्ट होंगे, सब में इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए क्या कहेंगे बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन rate of flow of liquid will be same, that is Q1 is equal to Q2, Q1 Q2 दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अब अकॉर्डिंग टू पॉजलीज फॉर्मूला Q1 और Q2 का वैल्यू रख दो। इसलिए बेटा Q1 का वैल्यू हो जाएगा पाई P R पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। तो प्रेशर डिफरेंस है P1, रेडियस है R1, लेंथ है L1, इज इक्वल टू पाई P R पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। तो यहाँ L2 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, ये सब बेटा कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो P1 R1 पावर 4 अपॉन L1 इज इक्वल टू P2 R2 पावर 4 अपॉन L2। ये रिलेशन यहाँ पे आता है। तो कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन अगर देखो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वहां क्या कर दो बेटा, इक्वल कर दो। अब अगर कहा जाए कि अगर दोनों ट्यूब का लेंथ क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों ट्यूब का लेंथ इक्वल है, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तब आ जाएगा P1 R1 पावर 4 इज इक्वल टू P2 R2 पावर 4। देख रहे हो, P1 R1 पावर 4 इज इक्वल टू P2 R2 पावर 4, इस तरह का कंसेप्ट बनेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ढेर सारे ट्यूब अगर कनेक्ट हो तो उसमें किसी भी ट्यूब के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस और उसके क्रॉस सेक्शन रेडियस पावर 4, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहता है बेटा, सभी ट्यूब में कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होता है किसी ट्यूब के क्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेडियस पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही रेडियस कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए यहां से P1 अपान P2 इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं R2 अपान R1 पावर 4। क्लियर? ये हो गया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ प्रेशर डिफरेंस across a ट्यूब यानी पाइप है, ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज P। प्रेशर डिफरेंस P है L लेंथ के ट्यूब में जिसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है और रेडियस उसका R है। नाउ इफ another tube of double length
but half radius is connected in series with first tube, then find out pressure difference across the second tube। देख रहे हो, फोर पी, 16p, p by 32 एंड 32p। यानी एक ट्यूब के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस दे दिए हैं, दूसरा ट्यूब जो इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिसका लेंथ डबल है, रेडियस आधा है, तो उसमें कितने का प्रेशर डिफरेंस होगा। तो क्या करना है भाई ऐसे क्वेश्चन में, भाई एक फर्स्ट ट्यूब है जिसका रेडियस ज्यादा है और इसी में एक दूसरा सीरीज में दूसरा ट्यूब कनेक्ट है जिसका रेडियस कम है, इसका प्रेशर डिफरेंस P है, तो इसका प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। इसका जो लेंथ है L है, इसका लेंथ कह रहा है कि डबल है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस क्या है R/2 है। तो करना क्या है कि दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग को इक्वल कर देना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा इक्वल कर दें तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Q1 किसके बराबर कर दें बेटा, Q2, तो हो जाएगा पाई P R⁴ अपॉन 8 ईटा L इज इक्वल टू पाई, प्रेशर इसका फाइंड करना है, रेडियस आ गया बेटा R/2 और 4 अपॉन 8 ईटा और लेंथ क्या हो गया डबल। तो पाई से पाई, यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 8 ईटा से 8 ईटा कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ गया P R⁴ अपॉन L इज इक्वल टू P2 R⁴ अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 16 और 2 डिनोमिनेटर में है इंटू L, तो देखा जाए तो L से L भी कैंसिल हो गया, R⁴ से R⁴ कैंसिल हो गया। तो सेकेंड ट्यूब में जो प्रेशर होगा देख लो, 16 इंटू 2 इंटू प्रेशर P, यानी इसमें जो प्रेशर P2 होगा देख लो बेटा 32P होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ। P2 is equal to 32P। तो दूसरे ट्यूब में जो प्रेशर होगा पहले के रिस्पेक्ट में 32 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर इसका सही है। अब सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ट्यूब का, पाइप का, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये कोई कैपिलरी ट्यूब है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब इससे एक ये ट्यूब कनेक्ट है और ये एक दूसरा ट्यूब कनेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। लिक्विड का फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ये फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों ट्यूब क्या हैं, आपस में
पैरेलल हैं। अब यहां पर अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q है और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q1 है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q2 है, तो यहाँ बेटा Q बराबर Q1 प्लस Q2 होगा। इनकमिंग इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग। इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस है R1, इसका है बेटा R2, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस R है, इसका लेंथ L है। और इस पे प्रेशर डिफरेंस है P1, इस ट्यूब का प्रेशर डिफरेंस है P2, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस है P। तो यहां पर क्या होगा कि Q, देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यहाँ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q1 और यहाँ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का सम जो होगा वो Q के बराबर होगा, क्योंकि यही आकर के दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो Q को हम लोग लिख देंगे पाई P R पावर 4 अपॉन 8 ईटा L इज इक्वल टू पाई P1 R1 पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1 प्लस पाई P2 R2 पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2। ठीक है, ये यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, देख लो। यानी हम लोग यहां से भी कह सकते हैं, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कि यहां पे अगर वेलोसिटी v है, यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी बेटा इस वाले में v1 है, यहाँ की लिक्विड वेलोसिटी v2 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 और यहाँ का a2। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 तो चलो हम लोग कहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी थ्योरम Q को लिख देंगे A इंटू V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। देखो इसको भी ऐसा भी करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। A1 V1 A2 V2 का सम जो होगा टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q के बराबर होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन कर लें, ये एक कैपिलरी ट्यूब है और इससे एक ट्यूब इधर निकला है और एक ट्यूब इधर है। यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का क्रॉस सेक्शन रेडियस, ये सब दिया हुआ है और एक एंड की वेलोसिटी बेटा पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है वेलोसिटी, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया वेलोसिटी और यहाँ का देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है। हम लोग क्या कहेंगे, Q इज इक्वल टू, पैरेलल है ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लिक्विड, यहाँ आकर के देखो दो पार्ट में लिक्विड डिवाइड हो रहा है इधर से आकर के, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो इसको लिख देंगे A इंटू V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। A का वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10 पर -3, V का वैल्यू है 10, वेलोसिटी यहाँ पर, A1 का वैल्यू है बेटा 0.5 इंटू 10 पर -3, V1 का वैल्यू फाइंड करना है, A2 का वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -3 और V2 का वैल्यू 20। तो देखा जाए तो 10 पावर -3 से 10 पावर -3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 20 माइनस इधर 20 आ गया, इज इक्वल टू 0.5 इंटू V1, 0.5 इंटू V1। तो यहां से देखो V1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। मतलब ऐसे कंडीशन में ये ऐसा जो एरिया दिया है, इधर कोई वेलोसिटी ही डेवलप नहीं होगा, इधर कोई वेलोसिटी ही डेवलप नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी कितने आ गया, ये V1 का वैल्यू 0 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू दे दिया होता, ये जैसे ये वैल्यू चेंज कर दिया होता, ये वेलोसिटी, तो चूंकि यहां पर देख लो
कि ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, सारा लिक्विड इधर से चला जा रहा है, इधर लिक्विड जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। फ्लोइंग लिक्विड के बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। इसमें फर्स्ट होता है बेटा प्रेशर एनर्जी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी। फ्लोइंग लिक्विड के हमेशा बेटा तीन वैरायटी के एनर्जी होते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है और वो ग्राउंड से किसी हाइट पर है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसमें स्पीड होता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगा, और प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क करता है वही उसकी प्रेशर एनर्जी होती है। लेकिन याद रखना इन तीनों प्रकार की एनर्जी का कांसेप्ट आगे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल में यूज करेंगे, लेकिन उसमें जब हम लोग यूज करते हैं तो तीनों प्रकार की एनर्जी बेटा डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ते हैं, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तीनों को बेटा एनर्जी के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, और वो कौन सी एनर्जी बेटा, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में। इसलिए इसमें तीन कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना होगा, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, दैट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी densities. फर्स्ट प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, इसको पढ़ना रहेगा। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। देख रहे हो हम सबको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आगे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे बेटा, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी आइडियल लिक्विड के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, किसी भी पॉइंट पर इन तीनों प्रकार के एनर्जी का जो सम होता है, तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है बेटा, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब एक एनर्जी, किसी भी पॉइंट पर एक एनर्जी अगर घटेगा तो दूसरी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसलिए इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल भी हम लोग आगे पढ़ना होगा। तो फर्स्ट इसमें हम लोग लिख रहे हैं बेटा प्रेशर एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर ऑफ लिक्विड इज प्रेशर एनर्जी। बेटा प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, पी डेल्टा वी पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे। तो वैसे देखो यहाँ प्रेशर एनर्जी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, लेकिन बेटा हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, दैट इज इसको कहेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
जब पर यूनिट वॉल्यूम कह देंगे बेटा तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो देख लो पी डेल्टा वी में जब वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो ये किसके बराबर आ गया, देखो प्रेशर के बराबर आ गया। इसका मतलब याद रखना कि प्रेशर एनर्जी डेंसिटी ये लिक्विड के प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर के बराबर होता है। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो बेटा आप समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगा, वेलोसिटी के कारण होगा। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्यू टू its velocity is known as kinetic energy। तो kinetic energy is equal to half mv square, but kinetic energy density is equal to kinetic energy of flowing liquid, kinetic energy flowing liquid for its per unit volume, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ एम बी स्क्वायर में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये हो गया हाफ एम अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम अपॉन वी डेंसिटी रो हो गया इंटू वी स्क्वायर। तो देख रहे बेटा काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ये होता है हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ध्यान दो इस बात को। काइनेटिक एनर्जी हो बेटा होगा हाफ एम बी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी होगा हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड potential energy density of flowing liquid। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ग्राउंड से किसी हाइट पे अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें जो हाइट के कारण एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड ड्यू टू इट्स हाइट is known as potential energy of that liquid, but potential energy per unit volume is known as
पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा बेटा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में क्या करना है, mgh में वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा m अपान v इंटू g इंटू h रो जी एच। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एच। तो कहोगे ये सब क्यों डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का कांसेप्ट हम लोग को आगे लेके चलना पड़ता है फ्लोइंग लिक्विड के लिए, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम लोग को पढ़ना होता है। तो इस तरह से बेटा तीन प्रकार की एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। फर्स्ट, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ये प्रेशर के बराबर होगा, और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ये बेटा हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रो जी एच। ये तीन प्रकार के बेटा फ्लोइंग लिक्विड के एनर्जी डेंसिटीज होते हैं। तो आगे जब हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में देखना कंप्लीट बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो यही तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी यूज होगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग की मुलाकात होगी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो होगा बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, थ्योरम बताएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। फिर आगे तब आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट क्या लिक्विड कॉलम का प्रेशर होता है बॉटम पे वो पढ़ेंगे। उसके बाद से आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स थ्योरम, ये सब हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।